जय हिंद एवरीवन। काफी सारे दोस्तों को इंडियन आर्मी के अंदर जेसीओ कैटरिंग की जो नई भर्ती निकाली गई है इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक इंडियन आर्मी के अंदर जो जेसीओ कैटरिंग की नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे भाई, इसके फार्म अगले महीना में 10 तारीख तक भरे जाएंगे। बहुत सारे दोस्त इसमें ऑनलाइन करा लिए हैं, फार्म भर लिए हैं, लेकिन अभी वो लोग कंफ्यूजन में है। काफी सारे दोस्त तो हमारे पास भी फोन किए थे, वो लोग बोल रहे थे कि इसमें पहले दौड़ होगा कि पेपर होगा, पेपर में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं मेरे भाई। और ये इंडियन आर्मी के अंदर एक ऐसी भर्ती निकाली गई है जो आपका परमानेंट भर्ती है। जिस तरह से आपका इंडियन आर्मी के अंदर एएनए का भर्ती होता है, हवलदार का भर्ती होता है, सेम उसी तरह से इंडियन आर्मी के अंदर जेसीओ कैटरिंग का भी भर्ती होता है। ये सब भर्ती हर साल नहीं देखने को मिलता है मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं कि इसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख तक होगा, और इसके पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे। जैसे इसका जो दौड़ होगा तो कितना दौड़ाया जाएगा, उसके बाद से हाइट कितना नापा जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और जितने भी साथी अग्निवीर जीडी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, या ट्रेडमैन के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी तक कहीं से कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो लोग फटाक से प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब अपना आईडी पासवर्ड बना लोगे तो पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना है। ये सैनिक बैच सिर्फ जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी वालों के लिए है, ठीक है ना, दूसरे के लिए नहीं है। ये सैनिक बैच लेकर और 30 से 35 दिन के अंदर में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इस सैनिक बैच में पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपको टाइम मिलेगा तो आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को पढ़ लेना है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है मेरे भाई। इससे आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब इंडियन आर्मी के अंदर जेसीओ कैटरिंग की जो भर्ती निकाली गई है तो इसके बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। जब टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो वहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लेना। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले पार्ट में जैसे बोला गया है कि फिजिकल मेडिकल, यहाँ पर जो लिखा गया ना इसी को देखकर काफी सारे दोस्त कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जब आप इसमें फार्म भर दोगे ना, इसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। जब आप इसमें फार्म भर दोगे तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। जिस तरह से अग्निवीर जीडी का सबसे पहले पेपर होगा ना, उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। वो तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई मतलब आप फिजिकली फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, तो इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो लोग ऑनलाइन पेपर पास करेंगे तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल कैसे होगा अभी मैं आप लोगों को आगे बता दे रहा हूँ। और जो लोग फिजिकल पास कर ले जाएंगे तो फिर उन लोगों का स्किल टेस्ट होगा। जैसे जेसीओ कैटरिंग में आपका जो कुक वाला जैसे वैकेंसी होता है ना, जैसे ट्रेडमैन के अंदर जो कुक वाला भर्ती आता है, तो उसी तरह से इसमें भी कुक का सर्टिफिकेट मांगा है। तो मेरे भाई कुक के बारे में, खाना के बारे में ये लोग स्किल टेस्ट जैसे ट्रेड टेस्ट करेंगे। जिस तरह से इंटरव्यू होगा ना, समझो इंटरव्यू टाइप का ही होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप दौड़ और पास कर ले जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं। जब वो भी पास कर ले जाओगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से लास्ट में आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जेसीओ कैटरिंग का सिलेक्शन प्रोसेस है। इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है ना। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि इसका फार्म कितने तारीख से कितने तारीख तक भरे जाएंगे। मेरे भाई 11 तारीख को जब इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ तो उसी दिन ये नोटिफिकेशन भी आया था, और 12 तारीख से ऑनलाइन चालू है। मतलब जहां जिस तरह से आप अग्निवीर जीडी का फार्म भरने जा रहे हो अपना डॉक्यूमेंट लेकर, तो उसी तरह से इसका भी आप ऑनलाइन करा सकते हो। उधर बोलना है कि जेसीओ कैटरिंग में फार्म भरना है। ये परमानेंट भर्ती है, ऑफिसर लेवल का भर्ती है, ठीक है ना। जिस तरह से हवलदार का भर्ती होता है, इसमें उम्र भी ज्यादा मांगा गया है। सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 तारीख से फार्म भरे जा रहे हैं और फार्म भरने का लास्ट डेट आपका 10 तारीख चौथा महीना सन 2025 तक रहने वाला है। मतलब अगले महीना में 10 तारीख तक इसमें फार्म भरे जाएंगे। फार्म भरने का एप्लीकेशन फीस 250 रुपया लग रहा है। इसके साथ आप लोगों को जीएसटी भी देना पड़ेगा। उसके बाद से इसमें फार्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो कम से कम आपका उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 27 साल होना चाहिए। देख लेना मेरे भाई, 27 साल तक इसमें उम्र मांगा गया है और ये भर्ती हर बार हमेशा नहीं आती है, तो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, 1 तारीख 10वां महीना 1998 से लेकर 1 तारीख 10वां महीना सन 2004 के बीच में होना चाहिए। तो इसको आप लोग देख लेना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10वां महीना 1998 से लेकर और 1 तारीख 10वां महीना सन 2004 तक है तो आप इसमें फार्म भर दोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ से आप लोग ये समझ लो कि इसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। मेरे भाई ये जो आपका है ना जूनियर कमीशन ऑफिसर, इसका फुल फार्म होता है जेसीओ का, तो इसमें फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 पास के साथ साथ 1 साल का जैसे बोला जा रहा है या तो डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो कुकरी, यहाँ बोला जा रहा है सर्टिफिकेट आप कुकरी। मेरे भाई अगर कुक का सर्टिफिकेट है ना, वो भी ऐसे होटल से बनवाना है जो मतलब मान्यता प्राप्त है। तो अगर उससे आप जैसे अपना कुक का सर्टिफिकेट बनवा लिए हो और 12 पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास हो, चाहे आर्ट से, चाहे साइंस से, चाहे बायो से, किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास हो, तो आप इसमें फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 12 पास के साथ साथ यहाँ बोला गया है कुकरी या होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देख लेना आप सभी साथी, काफी सारे दोस्तों के पास कुक का सर्टिफिकेट होगा और जिन लोगों के पास नहीं होगा तो मेरे भाई आप लोगों को बनवाना पड़ेगा ऐसे जैसे होटल से बनवाना है जिसका मान्यता प्राप्त रहे, तभी आगे काम चलेगा। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि 12 पास के साथ साथ कुक का सर्टिफिकेट इधर बोला गया है। अगर डिप्लोमा किए हो 1 साल का तो उसमें काम चल जाएगा। उसके बाद से जब आप इसमें फार्म भर दोगे, जब पेपर पास कर ले जाओगे, जब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उधर जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहेंगे तो उन लोगों का हाइट कम नापा जाएगा। उन लोगों का हाइट जैसे यहाँ दिया है वेस्टर्न हिमालयन, उन लोगों का हाइट 163 सेंटीमीटर नापा जाएगा। ईस्टर्न हिमालयन का हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा और बाकी जो लोग प्लेन एरिया से आते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में काफी सारा जो प्लेन एरिया है, तो इन लोगों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा, जिस तरह से इंडियन आर्मी जीडी में लगता है। उसके बाद से और काफी सारे लोगों का हाइट 169 सेंटीमीटर लगेगा। तो एरिया के हिसाब से इसमें हाइट लगता है। हाइट के बारे में मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूं। आप लोग जिस तरह से आपके एआरओ में जीडी वाला हाइट लगता है ना, सेम उसी तरह से इसका भी हाइट लगेगा। अगर आपके एआरओ में जीडी वाला हाइट 169 लगता है तो समझ जाना कि इसमें भी आपका हाइट 169 लगेगा। तो हाइट वाला वही मैटर है, सेम जीडी वाला ही। तो हाइट का तो मैटर पता चल गया। अब दौड़ इसमें कैसे कराया जाएगा मेरे भाई, इसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा आपको। और आपका वजन कैसे होना चाहिए, तो हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और 1600 मीटर जब दौड़ हो जाएगा तो पुलअप्स करना रहेगा आप लोग को, बीम खींचना रहेगा। ये भर्ती सिर्फ लड़कों के लिए है, मेल के लिए है। बीम खींचना रहेगा आप लोग को। बीम कितना खींचना रहेगा, 6 बीम खींचना रहेगा। ये आपका क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है ना। 6 से अधिक भी आप खींच सकते हो। उसके बाद से फिर आपका नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद से 9 फीट का गड्ढा आपको क्वालिफाई करना रहेगा, कूदना रहेगा, जिस तरह से इंडियन आर्मी जीडी में होता है। उसके बाद से जिग जग बैलेंस आपको करना रहेगा, वो भी आपका नीड टू क्वालिफाई रहेगा, जैसे लोहे पर चलना रहता है, काफी सारे दोस्तों को पता होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि किस तरह से इसका फिजिकल कराया जाएगा, फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसका जो पेपर होगा ना, पेपर में पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई, एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर देने के लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हो सकता है कि ये लोग पेपर के बाद जो स्किल टेस्ट कराएंगे, जो ट्रेड टेस्ट कराएंगे, तो हो सकता है कि ये लोग उसमें भी कुछ नंबर दें। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 100 नंबर यहाँ पर है, अगर उसमें भी ये लोग स्किल टेस्ट में अगर नंबर देते हैं, मान लो अगर उसमें 100 नंबर देते हैं तो पूरा आपका 200 नंबर का हो जाएगा। आप लोग देख लेना, इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अब काफी सारे दोस्तों के मन में ये चल रहा होगा कि भाई कई सालों बाद ये भर्ती आई है, तो पेपर में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरा भाई ज्यादा करके ना मसालों के बारे में, खाना के बारे में, मतलब इन्हीं सब चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
वैसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब नीचे देखोगे ना, तो जिस जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सिलेबस नीचे दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से देख लेना। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता चल गया कि पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और कितना टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए, सब कुछ आप लोगों को पता चल गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरा फाइनली पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसमें फार्म भरने के लिए। वैसे तो जब फार्म भरने जाओगे तो बस 12 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और जो बोला गया है कुक का सर्टिफिकेट बोला गया है होटल मैनेजमेंट का, तो वो आपके पास होना चाहिए। इतना से आप लोगों का फार्म भरा जाएगा। इसमें एनसीसी वालों का किसी को कोई छूट उट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, किसी को 1% छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं देखा हूं नोटिफिकेशन को, उसमें लिखा गया था कि एनसीसी वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आपका बताया जा रहा है जब आप भर्ती देखने जाओगे तो उधर आपका एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, आपके पास 20 फोटो होना चाहिए, वो तो दौड़ मारने के बाद लगता है। उसके बाद से 10+2 10 और 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो होना चाहिए, उसके बाद से रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जिन लोगों के पास, जिनके पिताजी आर्मी में होंगे तो बस उन लोगों का रिलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आपसे नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद से एफिडेविट तो दौड़ मारने के बाद बनता है, फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड में से कोई एक होना चाहिए। बस यही सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अभी जेसीओ केटरिंग का जो नया भर्ती निकाला गया है इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूं। अगर आपके मन में इस भर्ती को लेकर अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। वैसे अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी आप लोगों का सवाल जवाब था सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। काफी सारे दोस्त फोन करके इसके बारे में पूछ रहे थे, तो देख लेना 10 तारीख तक फार्म भरे जाएंगे। 12 पास के साथ साथ कुक का सर्टिफिकेट आप लोग देखना, अगर बन जाएगा तो ठीक है, अगर रहेगा तो करा लेना, नहीं तो देखना किसी मान्यता प्राप्त होटल से अपना बनवा लेना। उसके बाद से फिर इसमें फार्म भरने के बाद पहले पेपर ही होगा, ठीक है ना, उसके बाद से फिजिकल उजिकल होगा। तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।